हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुरेश अग्रवाल रीजनिंग मंत्रा। वर्बल रीजनिंग पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें आपने वर्ड्स को अरेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच दे एग्जिस्ट इन द इंग्लिश डिक्शनरी। इंग्लिश डिक्शनरी में जिस सीक्वेंस में वो वर्ड्स होते हैं उस ऑर्डर में आपको वर्ड्स का या तो अरेंजमेंट बताना होता है, या तो फिर आपने बताना होता है कि थर्ड पोजिशन पे, फोर्थ पोजिशन पे या तो फिर फिफ्थ पोजिशन पे कौन सा वर्ड आएगा आउट ऑफ द लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट इज गिवन टू यू। तो इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चाहिए फ्री पीडीएफ ऑन एंटोनिम्स सिनोनिम्स विच विल हेल्प यू इन वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं लर्निंग लूप, और आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऐप वेबसाइट sureshagarwal.in फॉर गेटिंग अ फ्री पीडीएफ डाउनलोड। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि 7 वर्ड्स यहां पर गिवन है जो कि इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड्स हैं। आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है इन वर्ड्स का कि किस ऑर्डर में ये इंग्लिश डिक्शनरी में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको अपना अल्फाबेट थॉरली आना चाहिए। तो अगर हम इन वर्ड्स को देखें तो आई एन, ये वर्ड्स जो हैं ये सब में कॉमन है, तो इसके बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम चेक करेंगे विद द थर्ड अल्फाबेट। तो थर्ड अल्फाबेट में डी सबसे पहले आता है, तो सबसे पहला जो वर्ड होगा वो इंडिविजुअल होगा, यानी कि जो नंबर 3 है वो सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन ए और बी यहां पर रूल आउट हो जाती है। अगला जो वर्ड होगा डी के बाद हमारा यू आएगा, सो दैट इज गोइंग टू बी एट द सेकेंड पोजिशन। तो मतलब ये हो गया कि 3 के बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आ रहा है वो है फर्स्ट वर्ड इनंडेट। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो थर्ड अल्फाबेट है वो सभी में वी है, तो इसलिए हम इस वी को इग्नोर कर सकते हैं। अगला वर्ड देखेंगे, अब यहाँ पर है हमारा यहाँ पर आई है, आई है, ई है, ई है, और यहाँ पर भी आई है। तो हम सभी जानते हैं कि ई आई से पहले आता है, तो यानी कि इन दोनों में से अब हमने चूज करना है। तो ई से आगे आ रहा है सी, दैट मीन्स ये जो वर्ड है इनवेक्टिव, ये थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो यहाँ पर आ जाता है 5। देन उसके बाद हम चेक करेंगे तो ऑब्वियसली इनवर्टिरेट आ जाएगा फोर्थ पे, तो 5 के बाद आ जाएगा 4। अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हमें हमारा आंसर मिलने वाला है। अब जो वर्ड्स बचे हैं वो कौन से हैं? इनविडियस, इनविंसिबल और इनवायबल। अब हमने देखना है अगला अल्फाबेट। अगला अल्फाबेट जो है हमारा वो है आई एन वी आई डी पे आ गए हम, तो डी यहां पर आ रहा है, और बाकी के जो दो वर्ड्स हैं यहाँ एन है और यहाँ पर ओ है, तो डी ऑब्वियसली पहले आएगा, तो 2 आ रहा है यहाँ पर हमारा। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हो जाएगा फिफ्थ स्पॉट पे, और सिक्स और सेवेंथ में फिर हम आगे चेक कर सकते हैं अगर हमें चाहिए तो। वैसे तो वहीं से हमारा आंसर आ गया, तो ये सिक्स पे आ जाएगा और ये सेवेंथ पे आ जाएगा, क्योंकि एन ओ से पहले आता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 वर्ड्स आर गिवन, जिसका आपने करेक्ट ऑर्डर बताना है कि किस ऑर्डर में ये वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में अपीयर होंगे। तो फिर से वही देखते हैं, पहला अल्फाबेट सबका सेम है एल, दूसरा अल्फाबेट भी सबका सेम है ए, तो हम जाएंगे सीधा थर्ड अल्फाबेट पर। थर्ड अल्फाबेट यहाँ पर है यू, टी, यू, टी और यू। तो टी पहले आता है, तो इसीलिए ये पहला नहीं हो सकता, ये भी पहला नहीं हो सकता। तो हमने टी वाले वर्ड्स को चेक करना है, लैटिस और लैटरली। तो आई और ई ये पहले आएगा और ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो यानी कि 4 के बाद आ रहा है 2। तो ऑप्शन ए और बी यहीं पर रूल आउट हो गए। अब बाकी बचे हुए वर्ड्स को हम अरेंज करेंगे। हमने फाइंड करना है कि थर्ड स्पॉट पे हमारा कौन सा वर्ड आएगा। अब जो यू वाले वर्ड्स थे डी ए, डी ए, डी ए, तो तीनों सेम है। अब इसके आगे आ जाता है, यहाँ पर एन आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है टी और यहाँ पर आ जाता है बी, तो ऑब्वियसली बी सबसे पहले आएगा, तो थर्ड स्पॉट पर लॉडेबल आ जाएगा, तो 4, 2 और 5 आ जाता है यहाँ पर। तो ये हमारा करेक्ट अरेंजमेंट यहाँ से हमें पता चल जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। एक और इसी तरह का क्वेश्चन है, select the option that represents the correct order of the given words as they would appear in the English dictionary। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। मैं चाहती हूँ कि आप इसका आंसर हमें डालें, चैट बॉक्स में डालें, और डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपना आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी ऑर्डर विच वर्ड विल कम एट द थर्ड पोजिशन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, तरीका वही है, जो गिवन वर्ड्स हैं उनको पहले आपने एक डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करके ये बताना है कि थर्ड पोजीशन पर कौन सा वर्ड हमारा आने वाला है। तो अगर हम इन वर्ड्स को ध्यान से देखें तो SICK ये सब में कॉमन आ रहा है, तो यानी कि हमने सीधा फिफ्थ अल्फाबेट देखना है। तो फिफ्थ अल्फाबेट क्या है हमारा, यहाँ पर है L, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर कोई अल्फाबेट है ही नहीं, देन यहाँ पर E है और यहाँ पर भी N है। तो ऑब्वियसली सिक यहाँ पर सबसे पहले आएगा। अब हम देखेंगे बाकी के वर्ड्स। तो ये फर्स्ट स्पॉट पे हो गया, यानी कि थर्ड जो वर्ड है वो पहले स्पॉट पर आ रहा है। अब L और L, अगर हम फर्स्ट और सेकंड वर्ड्स में देखें दोनों में L आ रहा है और फिर E और Y, तो ऑब्वियसली E पहले आएगा एज कंपेयर टू Y। और यहाँ पर सिक्किन भी वर्ड है तो E L से भी पहले आता है, तो जो सेकंड स्पॉट है वो ये हो जाएगा वर्ड हमारा, दिस विल बी एट द सेकंड स्पॉट, यानी कि फोर्थ वर्ड जो है वो सेकंड स्पॉट पर आएगा। और हम क्योंकि ढूंढ रहे हैं थर्ड वर्ड, अब L E और L Y, तो E पहले आता है तो थर्ड वर्ड पे थर्ड स्पॉट पे जो वर्ड है वो सिक्कल आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, क्योंकि हमने कौन सा वर्ड बताना था जो थर्ड पोजीशन पर आता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम पता लगाएंगे। एक और क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का, यहाँ पर 5 वर्ड्स दिए हैं, आपने पता लगाना है कि कौन सा वर्ड है जो फिफ्थ पोजीशन पर आएगा। तो चलिए अरेंज करते हैं इनको ऑर्डर में। POP POP POP, तो फर्स्ट 3 वर्ड्स जो है वो सब में सेम आ रहे हैं। तो हमने कहाँ देखना है, हमने देखना है फोर्थ वर्ड। तो फोर्थ वर्ड जो है वो E सबसे पहले आता है अल्फाबेट में, तो नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा पोप। अब हम इसके आगे देखेंगे तो E के बाद P आता है, सेकंड स्पॉट पे ही आ जाएगा। अब बाकी तीनों वर्ड्स जो हैं उन सब में इधर भी U है, इधर भी U है, इधर भी U है, फिर L भी कॉमन है, A भी कॉमन है, तो हम सीधा जाएंगे R T और C पे। तो C सबसे पहले आएगा, तो ये थर्ड स्पॉट पे आ जाएगा। PQRST, तो ये फोर्थ पे आ गया और ये हो गया फिफ्थ पे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज पॉपुलेशन। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस का हमें आंसर करना होता है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत होती है, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो बहुत जल्दी से इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आप मार्क कर पाएंगे इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जुड़िए हमारे साथ रीजनिंग मंत्रा पे, ताकि आपके रीजनिंग के सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर सके।